एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 7 और मैंने बेटी को रेडी कर दिया है, जा रही है स्कूल। तो आज जैकेट नहीं पहन के जा रही, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने ऐसे स्वेट शर्ट ही ऊपर से पहना दी है इनका स्कूल का। तो ये भी स्कूल का ही ड्रेस है, तो बस यही पहन के जा रही हैं। अभी इनको भेज देती, फिर उसके बाद काम अपना स्टार्ट करूँगी। तो जब तक ये चली नहीं जाती तब तक काम कुछ नहीं हो पाता है। तो अब इनको भेज के उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। इनके लिए लंच में रख दिया है अपना आलू वगैरह फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि ये रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं खाती है, ले जाती है वापस ले आती है। तो मैं वही इसलिए जो चीज़ खाती है वही रखती हूँ जिससे खा ले। लेकिन इसके मूड की बात है, खाती भी है नहीं भी खाती है। जाओ बाय 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 बाय, जाओ गो। तो यहाँ पे देखिए सुबह का 7:30 बज रहे हैं और देखिए जैसे पोल्यूशन से जैसे लग रहा है कोहरा सा पड़ा हुआ है। अभी कोहरा नहीं है, उतनी ठंड नहीं है, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो ऐसे लग रहा धुंधला धुंधला सा। तो मैं ऊपर खड़ी ही थी, क्योंकि बेटी के जब तक वो चली नहीं जाती उसकी बस, तब तक मैं खड़ी रहती हूँ। थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ पे देखिए उसकी बस जा चुकी है, तो बैठ गई है और फिर अब जा रहे हैं। 12:30 बजे इनकी छुट्टी होगी, तब तक अब काम वाम करते हैं। टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए इनकी बस चली गई है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बस हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी करने। यहाँ पे आज बना रही हूँ मेथी का पराठा। इसमें मैंने मसाले वगैरह हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाले थोड़ा सा हल्का सा डाली थी, ज़्यादा नहीं, और अजवाइन वगैरह नमक वगैरह डाल के मैं इसको गूँध लूँगी आटा। तो इसका मैं पराठे बना दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने गूँध कर रख लिया, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेथी ज़्यादा हो जाती है तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उनको अजीब सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ही ऐड किया है। तो यही बनाऊंगी और उनके लंच बॉक्स के लिए। तो सुबह मैंने आलू फ्राई किया था बेटी के लिए थोड़ा सा, तो वही है, इसी के साथ में मैं दे दूँगी। यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और सुबह ऐसे ही काम होता रहता है ना, तो पूरा फैला रहता है। अब सब चले जाएंगे उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करूँगी किचन। और किचन की तो हालत बहुत ज़्यादा, किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ वगैरह करने में। तो यहाँ पे मैं वही पराठे बना रही हूँ, उनके लिए बना दूँगी और ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे चाय से, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सेक लूँगी। और अब ठंड में अच्छा लगता है पराठे वगैरह सुबह थोड़ा सा खाने में। हल्का सा मैं घी लगा के सेकूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, हल्का ही लगाती हूँ, क्योंकि वो भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाते। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा पराठे वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो खाली खाली सा कुछ समझ नहीं आता है ब्रेकफास्ट में क्या करें। और लंच दे दूँगी, लंच क्योंकि दोपहर में 1:30-2 बजे लंच होता है, तो 1:30-2 बजे खाएँगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ऐसे इसीलिए मैंने सोचा चलो पराठे यही बना देती हूँ। और मना भी कर रहे थे मतलब मीटिंग बहुत ज़्यादा रहती है उनकी, कॉल ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में है तो उनकी कॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा बिजी रहते हैं, तो लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मना कर रहे थे मत दो, मैंने कहा नहीं दो दे देती हूँ। पानी पीने के लिए थोड़ा सा अपना वो कर लेंगे, क्योंकि सुबह ऐसा लगता है कि ना ले जाओ, क्योंकि हमें भी होता था, हम जब कॉलेज जाते थे ऐसे सुबह लगता था कि लंच नहीं करने का मन है, नहीं ले जाऊँ। लेकिन जब लंच टाइम होता है ना तो भूख लग जाती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही दे देती हूँ उनको। मना तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने 2 दे दिया था, वैसे आलू फ्राई करके उसने रख दिया है। मैंने कहा टाइम मिलेगा तो खा के पानी पी लेना, नहीं तो मत खाना। तो ऐसे ही है। तो चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और मैंने काम सारा कर लिया है, सारा काम हो गया है। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि डेली वही काम होता है, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ, तो चले अभी जल चढ़ा दिया है, अगरबत्ती जला दिया है, चल रही हूँ काम करूँगी। उसके बाद मैंने एक कोर्स परचेज किया, उसकी पढ़ाई करना है, 1 घंटे उसके लिए टाइम देती हूँ। नहीं तो बेटी
आ जाती है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना और उसको पढ़ाई कराना होता है, तो इसलिए यही टाइम बीच में रहता है 1 घंटे के लिए। तो उसको मैं 1 घंटे का टाइम देके थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। और क्योंकि साथ में देखिए साथ में कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब पे मैंने काफ़ी दिनों से बहुत टाइम दिया, इतना टाइम मैंने अपने एजुकेशन मतलब स्टडी पे दिया होता है ना, तो आज मैं कहीं सक्सेस होती। अब मुझे रियलाइज होता है कि इस पर मैं जो इतना टाइम दे के और सारी चीज़ें मैं छोड़ दी, नहीं ध्यान दी, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि मतलब उस पर भी टाइम दी होती, इसको साथ साथ करते करते तो मेरा अच्छा खासा मतलब तैयारी हो गई होती। अब बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है, लेकिन अब टाइम दे रही हूँ 1 घंटे निकाल के, देखती हूँ उसको भी थोड़ा सा साइड में पढ़ूंगी। बच्चे में तो थोड़ा सा पढ़ाई भी नहीं हो पाती अच्छे से, पर कोशिश करूँगी, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है। मैंने 2 साल से इस यूट्यूब पे काम किया, फिर भी जो भी बनता है जितना बनता है मैं उतना अपलोड कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब डेली व्लॉग नहीं जा पाता है, क्योंकि घर में रह के डेली कहीं जाना आना नहीं है, तो ज़्यादा क्या शूट करूं। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी बीच में, तो उसकी वजह से तो और ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती थी, इसलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे भी जितना बन पाता है तो मैं उतना शेयर कर देती हूँ, और आगे जो मैं सोची हूँ हमारा हो जाए तो मैं आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। स्टडी भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम दो तभी करो, अपने लिए कुछ ना कुछ अपडेट करना चाहिए थोड़ा एजुकेशन में, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूरी होता है, कि पहले की उसमें चेंज करना पड़ता है समय के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पहले तो मैं बॉल कम कर लूँ, नहीं तो अभी लेट हो जाएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं वही बॉडी लोशन लगा रही थी, मैं हाथ में वही क्रीम, मैं एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा फेस पे नहीं कुछ लगाती हूँ, बस वही बॉडी लोशन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीम वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पे अलमीरा में ही मिरर लगवाई हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल नहीं ली हूँ मुझे, क्योंकि चेंज करना पड़ता है जब रूम वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, शीशे वगैरह को मतलब टूटने का ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो इसी में मैंने अलमीरा लिया था। तो मैंने इसे पहले जहाँ मैं रेंट पे रहती थी तो वहाँ पे दीवार में अलमीरा वहाँ भी बना था, पर क्या था को लकड़ी का पूरा कबर्ड सामने का, तो उसका गेट था लकड़ी का, लेकिन अंदर क्या था तक दीवार का वो था, जब बारिश वारिश होती सीलन आता था ना, कपड़े वगैरह बहुत ख़राब हो जाता था, तो इसलिए तो मैंने ये अलमीरा ख़रीद लिया था वहाँ पे। जब यहाँ आई, यहाँ पे कबर्ड मिला है, लकड़ी का ही है, कबर्ड मिला है 2-2, तो यहाँ पे ज़्यादा था, तो फिर भी मैंने इसी में मिरर लगवा लिया था कि चलो ड्रेसिंग टेबल का काम करेगा, और अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि सारा सामान बाहर रख दो तो मेरी बेटी इधर उधर फैलाती है, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, उसको वही मेकअप करने लगती है अपना, तो इसलिए मैं अंदर रख के थोड़ा सा बंद करके रखती हूँ सेफ्टी की वजह से, नहीं तो इधर उधर मैं कभी सो जाती हूँ तो उल्टा सीधा काम करके सारा फैला देती है, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, अब चल रही है, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, और आप लोग दिखाती हूँ मैं अलमीरा में ही मिरर लगवाई हूँ, मैं ड्रेसिंग टेबल नहीं ली हूँ, क्योंकि रेंट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चेंज करने में टूट जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अलमीरा में ही लगवा ली हूँ। जब मेरा घर होगा, मैंने सोचा जब मेरा घर होगा तब ड्रेसिंग टेबल लूँगी, अपना अच्छे से सब कुछ लूँगी। अभी तो लिया है मैंने, क्योंकि शादी हमारे गाँव से हुई थी, तो सारा सामान मुझे जो शादी में मिला था सब कुछ मेरे ससुराल में ही है, मैंने वीडियो बनाया, सब कुछ दिखाया, उसमें मेरे ससुराल में ही सब कुछ है, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे हम लोग नहीं लिया है, क्योंकि शादी ही वहीं हुई तो सारा सामान वहीं मिला था, तो सब कुछ वहीं है। यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट हुए तो हम लोग ने सारा सामान खरीदा है सब कुछ, लेकिन अब सोचते हैं कि अपना घर होगा तो सारा चेंज करूँगी, क्योंकि रेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने लिया था सामान बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें नहीं ली थी, क्योंकि रेंट पे उतना ज़्यादा वो नहीं होता है। यहाँ पे भी अभी मैं रेंट पे हूँ, तो बस तो मैं यही सोचती हूँ कि जब अपना कभी होगा अपना घर तभी मैं सब कुछ सामान लूँगी, और नहीं तो रेंट में खाली करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड को तो चलो ठीक है, पैकर्स वाले आते हैं ले जाके रख देते हैं, लेकिन सब कुछ सेट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि लेडीज को सब कुछ अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ता है अपना यूज़ करने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा सामान इकट्ठे नहीं कर रही हूँ। किचन में भी बहुत कम डिब्बे मैं रखती हूँ, ऐसे बड़े बॉक्स में सारा इकट्ठे करके रख देती हूँ, कि जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो,
क्योंकि अभी तो चेंज जब करती हूँ मम्मी आ जाती हैं, दीदी आ जाती, करवा देती हैं, नहीं तो अकेले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो रेंट पे रह रहा हो उसको पता है। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तक के लिए बाय। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं नीचे अब लेने बेटी को। मैं निकल गई थी तो मैंने थोड़ा सा रील बनाने के लिए सोचा था ऐसे कर लूँ। यहाँ पे बाहर मैं आ गई हूँ और अब चलती हूँ। अभी टाइम है 10 मिनट में वेट करूँगी। थोड़ा सा हल्की सी धूप से लग रहा है तो थोड़ा सा बैठ जाऊँगी। यहाँ पे बाहर देखिए यहीं पे गेट पे, तो यहीं पे बैठूँगी मैं। थोड़ा सा धूप हल्की लग रही है, ज़्यादा धूप तो नहीं हो रही है। और देखिए गाड़ी वाले ना उठा कर तुरंत ले जा रहे हैं। ऐसे एक दिन हम सब भी हॉस्पिटल गए थे बेटी को दिखाने, तो वहाँ पे जैसे गए हॉस्पिटल में अंदर वैसे उठा लिए तुरंत। मतलब मैंने स्लिप लेना भूल गई थी मैं, तो गई गाड़ी के पास देख रही हूँ वो सब उठा रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी अभी जस्ट आ रहे हैं भैया, छोड़ दीजिए। तब जाके उतारा, लेकिन इसके लिए भी चालान काट दिया था 1000 रुपये। तो यही होता है ना इन लोगों को, ज़रा से मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ रख दी, लेकिन इनके मूड की बात होती है। तो जो मर्जी इनका जो मन करता है वही उठा लेते हैं। यहाँ पे दिखा रही थी मैं इधर, तो यहाँ पे सब लोग अभी बच्चे के लिए सब वेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से सर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ एंट्री होती है, एक तरफ एग्जिट होता है ना, दोनों साइड ही 3-3 4-4 तो कम से कम 4-4 गार्ड रहते हैं। अंदर भी पार्क में भी जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और जगह हमने बहुत देखा था उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी जितना यहाँ पे सिक्योरिटी है। और यहाँ पे देखिए बेटी को मैं लेके आ गई थी, इसको नहला दिया था। सुबह नहीं नहलाती क्योंकि ठंडा मौसम है, अब बच्चा जाता है बस वगैरह से हवा लगेगी इसलिए। तो यहाँ पे अभी इनको नहला दिया है, तो मैं हेयर वही ड्राई कर रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी देर अभी नहीं तो भीगा ही रहेगा, तो थोड़ा ड्राई कर देती हूँ तो सूख जाएगा जल्दी। तो वही कर रही है। तो उसको अच्छा लग रहा था, कर रही थी मम्मी मेरी बॉडी पे भी करो, थोड़ा गरम गरम सा लग रहा, तो उसको सुखा दूँगी। तो ठंड में बहुत ज़्यादा इसका यूज बहुत अच्छा होता है। मैंने पिछली बार उसके पहले नहीं, काफ़ी मुझे 1-1 घंटे 2-2 घंटे लग जाते थे टॉवल लगा कर सुखाने में। लेकिन मुझे जब से मैंने ले लिया है ना, ठंड में बहुत अच्छा होता है। इसको होना चाहिए वैसे भी ठंड में, बच्चों के लिए अपने लिए भी ठंड में कभी क्योंकि दिन भर हेयर गीला रहता है। चैनल तो अभी शाम के बज गए हैं 5:30 और मैंने दिया वगैरह कर दिया है। फिर किचन में आके भी बर्तन वॉश की हूँ। दोपहर को नहीं धुली थी, बेटी को खिला के फिर उसको लेके सो गई थी। तो अभी आई हूँ बर्तन वॉश करके, और इधर मैंने दूध रख दिया है, बॉयल हो रहा है। उधर दाल भी लगा दिया है। सुबह सब्जी बना लेती हूँ तो इस टाइम दाल रोटी थोड़ा चावल खाएंगे हस्बैंड तो लगा दूँगी, नहीं तो नहीं, दाल रोटी ही खाएंगे। तो इस टाइम तो सुबह दूध मैं बॉयल नहीं की थी क्योंकि दूध तो मेरा सुबह ही आ जाता है। ऑनलाइन हमने वो किया है तो सुबह 6 बजे दूध आ जाता है। पर दूध था सुबह के लिए, चाय वगैरह के लिए, तो मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि फिर से गर्म करना पड़ता, इसीलिए शाम को अभी बॉयल कर रही हूँ। अभी चल रही थोड़ी देर, दाल पकती रहेगी, चल रही बेटी के साथ थोड़ा सा खेलूँगी। यहाँ पे अभी इसको ले जाकर थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा बैठती हूँ। तो बस यही है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए हॉल में सारा फैला रखी हैं। पता नहीं ज़्यादा इसने टॉयज़ इतना ज़्यादा है ना, तो उससे बहुत कम खेलती है, बर्तन से ज़्यादा खेलती है। किचन के बर्तन और ये सब देखिए यहाँ पे ले रखी है। किचन से ले आई है कटोरे लेके, उसी में भर के रखती है। कहीं मैं मतलब मैं इतना सेट करती रहती हूँ बच्चों में ना, कोई भी घर कितना भी सेट कर लो नहीं हो पाता है। मैं डेली जब स्कूल चली जाती मैं सारा सेट करती हूँ, उसके आते ही सारा चीज़ सब फैला देती है। यहाँ पे देखिए कितना सारा फैलाई, इनको अकेले नहीं खेलेगी, कहेगी मम्मा आप चलो आप भी खेलो मेरे साथ में। और बच्चों के साथ क्या समझ नहीं आता क्या खेले, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर बैठ जाती हैं, थोड़ा खेल लेगी। तो यहाँ पे वही बैठी थी, मैं देख रही थी, मुझे बता रही थी ऐसे कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। तो मैं वहीं बैठ के देख रही थी, थोड़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। फिर अभी होमवर्क इनको कराना है, उसके बाद यहाँ पे खेल रही हैं, तो बैठी हूँ मैं। और इसको देखो जैसे मैं कर रही हूँ वही कर रही है। तो इसका पापा बहुत डांटेंगे, बेटा पापा डांटेंगे। तो हस्बैंड अभी देख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मतलब जो करती हुई यही इसको भी सिखा रही हो। लेकिन मत करो त्रिशिका, अपना खेलो बेटा, सुनती नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए।